बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब बोर्ड्स की उसकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को उर्दू में कायमत ज़ाविया मसलस कहते हैं। ये वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। मसलस की या ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। तो क्योंकि बात हो रही है राइट एंगल की तो एक 90 का हो गया, और ये जो 2 एंगल बाकी बच जाते हैं ज़ाविये, तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो वो भी 90 होते हैं। तो इसका मतलब है एक ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये वाला 60 हो जाएगा। ये दोनों मिला के 90 बन जाते हैं। अभी इसकी ये 3 साइड्स होंगी। ये वाला अगर हम एंगल लें तो इसके साथ वाली ये जो साइड है इसको हम कहते हैं बेस, उर्दू में कायदा कहते हैं। और इसके जो अपोजिट साइड है मकाबल, तो उसको हम कहते हैं अमूद उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। इसी तरह ये जो 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं वत्तर। तो अभी ये एक चीज़ हमें पता चल गई है। दूसरी चीज़, इनकी जो रेशोज़ हैं, तनासब है, वो भी एक मखसूस होता है। अगर अमूद या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा। अमूद डिवाइडेड बाय वत्तर या तकसीम वत्तर, इसको हम कहते हैं साइन थीटा। थीटा ये एंगल होगा। इसी तरह कायदा या बेस डिवाइडेड बाय वत्तर, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। और ये वाली साइड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। तो या फिर हम इसको ये भी कह लेते हैं अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, और इसको हम कह लेते हैं हाइपोटेन्यूस। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है। दूसरे ये जो ख़ास रेशोज़ हैं, ये टेबल पहले हमने डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है। ये आप लोगों ने बिल्कुल रट्टा लगा के याद कर लेना है। इसको मैंने तरीका भी आप लोगों को बताया था। तरीका एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। थीटा देखे, ये थीटा हैं जी, एंगल्स हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में शो करें तो वो π/6 होता है। 45 डिग्री इसको रेडियन में शो करें π/4 होता है। और 60 डिग्री को रेडियन में π/3 रेडियन कहते हैं, और 90 डिग्री π/2 रेडियन। ये तो हो गए एंगल्स, जाविये, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अच्छा, 0 का जो है साइन थीटा 0 होगा, 30 का 1/2 होगा, 45 का 1/√2 या 2 का जज़र होगा, 60 का √3 डिवाइडेड बाई 2 या 3 का जज़र बटे 2 हो जाएगा, और 90 का 1 हो जाएगा। आपने ये तरतीब के साथ याद कर लेना है और इसी को उल्टा लें। ये देखें, ये इधर 0 है तो इधर 0 हो जाएगा, ये 1/2 है तो इधर 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 है तो ये इधर भी ये आ गया। तो इसी तरह ये इधर वाली इधर वैल्यू आ गई, इधर वाली इधर वैल्यू आ गई। ये आपने इस तरतीब से याद कर लेना है। और ये तकसीम ये डिवाइडेड बाई ये, तो ये आंसर आ जाएगा टेन थीटा। ये बुनियादी चीज़ें हो गई। अभी एक चीज़ और जो रह गई है वो है पाइथागोरस थ्योरम। वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हो सकता है किसी न किसी चीज़ में ये क्वेश्चन में आ जाएगा, तो फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी देखें जी, सबसे पहले हमने ये 3 साइडें मालूम करनी हैं, एक्स, वाई और जी। वाई की हमें वैल्यू दी गई है सेंटीमीटर। अभी जी और एक्स की मालूम करनी है। अभी हमारे पास
ये चीज़ इसके जो साथ वाला है, एंगल के साथ वाला जो साइड है उसको हम कहते हैं बेस। बेस तकसीमे हाइपोटेन्यूज, जिसको हम वत्तर कहते हैं, इसको काज थीटा कहते हैं। तो काज थीटा कौन सी है? काज थीटा ये आ गई वाई बाय जी। तो काज अभी 30 डिग्री, तो इधर आ जाएगा काज 30 डिग्री, वाई की जगह पे 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय जी। तो जी जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, जी cos 30 इज इक्वल टू 4। तो cos 30 की वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। ये cos और ये 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3 z इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दूसरी हम कह लेते हैं कि दूसरी साइड पे जाके उलट जाएगा। तो z हो जाएगा 4 इंटू 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ जाएगा 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये तो एक साइड आ गई, कौन सी? जी वाली। ये आ गई 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अभी हमने ये मालूम करनी है। इसके दो तरीके हैं। एक तो पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ये करने की बजाय दूसरा एक मेथड कर लेते हैं, साइन थीटा। साइन क्या होता है? ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इधर हम लिख लेते हैं जी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, ये क्या चीज़ आ जाएगी? x डिवाइडेड बाय जी। तो x की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो ये तो x ही आएगा। तो z की वैल्यू क्या है? 8 डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी देखें, ये साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, ये चीज़ इस साइड पे तकसीम हो रही है, तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू x। ये चीज़ आ गई। अभी हम साइन 30 की वैल्यू जो है वो इस टेबल से नोट करके लिख लेते हैं। साइन 30, ये साइन और ये 30 है, 1/2 है, तो इधर आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा जी 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 बराबर है x। 2 एक बार 2, 2 4 बार 8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4/3 का जज़र सेंटीमीटर। तो हमारे पास अभी वैल्यूज़ आ गई हैं। x की आ गई है 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, और दूसरी कौन सी हमने निकाली है? z की वैल्यू। z की वैल्यू आ गई है 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, डायग्राम हमें दी गई है। ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका जो एंगल है वो है π/4 रेडियन, और π/4 रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये वैसे 45 डिग्री है, लेकिन फिर चेक भी कर लेते हैं। π/4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई करें तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है।
ये और ये 4 एक बार 4, तो 4 चौके 16, 2 बच गया, तो ये आ गया जी 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री आ गया। हमने साइड्स कौन कौन सी मालूम करनी है, एक ये वाली एक्स साइड मालूम करनी है और दूसरी जी साइड मालूम करनी है। अभी ये डिग्री है हमारे पास, तो इसकी अपोजिट जो साइड है वो है वाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाई। तो इसके लिए इसका और ये हम जी मालूम कर लेते हैं, जी भी मालूम कर सकते हैं, ये भी मालूम कर सकते हैं। अगर tan थीटा लगाएं तो ये आ जाएगी, दूसरा लगाएं तो ये आ जाएगा, अभी आपकी मर्ज़ी है। तो इधर मैं वैसे करता हूँ साइन थीटा लगा लेते हैं, साइन, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो इधर लगा लेते हैं जी 45 डिग्री बराबर है ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ये साइड। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, y डिवाइडेड बाई जी, और y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो z जो है वो ऐसे आ जाएगी। तो z दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, z साइन 45 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये साइन और 45 की वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा जी, या पहले ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये चीज़। अभी इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, z मल्टीप्लाई 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस साइड पे ये तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 बार 6, ठीक है। ये एक है छोटा सा, मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर a का स्क्वायर रूट है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं b का स्क्वायर रूट, तो इन दोनों को ज़रब कर लेते हैं ए बी, और इन दोनों का स्क्वायर रूट आ जाता है। ये एक फार्मूला है, बाद में इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो हम डिस्कस भी कर लेंगे। ये चीज़ आ गई, ये साथ आ गया सेंटीमीटर, जी साइड 6 अंडर रूट सेंटीमीटर, 6 अंडर रूट भी कहते हैं इसको। उसके बाद हमने मालूम करना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। इसका स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम दूसरा फार्मूला लगा लेते हैं cos थीटा वाला। तो ये आ जाएगा जी cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस x डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई cos 45 बराबर है x। तो इसकी वैल्यू हम अभी पुट कर लेते हैं। ये आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए, टेबल देख लेते हैं। cos 45 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू x। अभी ये जो चीज़ है, ये हमने ये देखें पहले इस तरह लिखा हुआ था, तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू x।
देखिए 6 के रूट को हमने क्या किया है, 3 और 2 अलग-अलग कर लिया है। अभी ये दोनों कटिंग हो गई है तो x की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये भी वैल्यू हमारे पास आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इधर दोनों तरीके हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं जिसको उर्दू में मसला फिसागोरस कहते हैं, और ये वाला जो हमारे पास रेशोज़ हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हम लगा सकते हैं। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है, इसकी ये ट्रायंगल आ गई है, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 का एंगल, 60 एंगल, तो ये डेफिनेटली 30 का एंगल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मिलके 90 हो जाते हैं। तो हमने दो साइड्स मालूम करनी है, y और x। z साइड जो है वो हमें मालूम है 2 सेंटीमीटर। अभी ये वाली साइड किस किस में इन्वॉल्व है, cos थीटा में भी इन्वॉल्व है और sin थीटा में भी इन्वॉल्व है। थीटा कौन सा है, ये वाला हो गया। तो अभी हम लिख लेते हैं x की कीमत मालूम करने के लिए cos, ये वाला 60 डिग्री इज इक्वल टू ये साइड साथ वाली जिसको एडजेसेंट साइड, ये वाली डिवाइडेड बाय ये साइड, तो ये x डिवाइडेड बाय 2, इसको g लिख लें, और x की जगह पे क्या आ गया, x ही आ जाएगा, और g की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर 2। अभी ये 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू x। तो cos 60 की वैल्यू हम देख लेते हैं, इधर क्या है, cos और 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू x। ये दोनों कटिंग हो गई तो x की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर, इधर आ गया 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी देखें ये मालूम है, ये वाली मालूम करनी है, तो ये डिवाइडेड बाय ये करके हम cos 60 वाला sin 60 वाला भी एक फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि y डिवाइडेड बाय x, और ये tan थीटा, चलें इस दफ़ा ये कर लेते हैं, tan कौन सा 60 डिग्री, ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय x, y डिवाइडेड बाय x। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेस, या फिर इसको हम कह लेते हैं अपोजिट साइड, और इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। उर्दू में इसको अमूद और इसको कायदा। तो y की वैल्यू क्या है हमने मालूम करनी है, ये y आ जाएगा, और x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो सेम बन जाएगा, तो y बराबर है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, क्या है जी, tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि ये उधर जाके मल्टीप्लाई है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें ना करें एक ही बात है। y बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है सेंटीमीटर। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ये डायग्राम दी गई है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, कायमतुज़ाविया मसलस है। इसकी z साइड और x मतलब वत्तर हाइपोटेन्यूज
और ये इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं और अमूद भी कहते हैं। ये हमने मालूम करनी है, इसका कायदा और बेस हमें मालूम है। ये चीज़ें होंगी। अब अगर ये 45 का एंगल है तो ये भी 45 का हो जाएगा, दोनों मिलके 90 और एक 90। ये जिधर स्क्वायर सा बना हो तो ये 90 साइड होती है। अभी दो तरीके हैं, देखें। एक तो ये हमारे पास ये है, दो हमारे पास रेशोज हैं। एक ये डिवाइडेड बाय ये tan थीटा होता है। ये डिवाइडेड बाय ये cos थीटा होता है। आपकी मर्ज़ी है, tan थीटा वाला फार्मूला लगाएं या cos थीटा वाला फार्मूला लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। मैं वैसे cos थीटा वाला लगा लेता हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू y बाई z। अभी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos थीटा क्या है, 45 डिग्री, इज इक्वल टू y 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय z। तो अभी क्या है, ये z जो है ये उस दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। z इंटू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 4 आ गया। अभी देखें, z की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो cos 45 की वैल्यू हम देख लेते हैं। इधर क्या है, cos, ये cos आ गया और 45 1/2 का जज़र, z 1/2 का जज़र बराबर है 4। ये साइड पे डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। z इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। हमारे पास ये वाली साइड आ गई। अभी दो साइडें हमें मालूम हो गई हैं। अभी हमारे पास तरीके 3 हैं। एक तो ये है, ये डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन 45 के। एक तो ये है, इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या है कि इधर एक हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। तीसरा, x की वैल्यू मालूम करनी है, x डिवाइडेड बाय y, ये tan थीटा आ जाता है, तो tan थीटा वाला भी हम फार्मूला लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकता है, tan थीटा वाला भी लग सकता है और sin थीटा वाला भी लग सकता है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लगाते हैं। चले जी, sin थीटा वाला लगा लेते हैं। sin 45 ये किसके बराबर है, x डिवाइडेड बाय z, x डिवाइडेड बाय z। तो वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा साइन 45 की क्या वैल्यू है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू x 4 अंडर रूट 2। ये चीज़ आ गई, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़र्ब हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू x। अभी देखें, ये जो चीज़ है इसको हम कह लेते हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको करते हैं जी 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू x। ये और ये कटिंग हो गई, तो x की कीमत आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये भी आ गई जी 4 सेंटीमीटर।
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आई तो फिर भी आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा समझाने की। अच्छा, अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बनती है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि इंतहाई आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊँ ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स आप लोग हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।